प्यारे बच्चों, गुड नाइट। आइए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि राइट ऑल द टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस। इसमें जो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है उसके प्रत्येक टर्म को लिखना है। अब आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जैसे पहला 2x भी 80-14, ऐसे बहुत सारे हैं। इन सारे बहुत सारे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उनके टर्म्स को लिखना है। अब हम आपको पहले परिभाषा बता दें कि टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होती है। तो इसमें कहता है कि वेरियस पार्ट ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन व्हिच आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। कहने का मतलब, अगर कोई एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है तो उसमें कुछ पार्ट होते हैं जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन के द्वारा सेपरेट मतलब अलग होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस के टर्म कहलाते हैं। अब आइए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हो गया। अब इसमें एक ही टर्म है क्योंकि ना कोई प्लस का चिन्ह है ना माइनस का चिन्ह, तो इसमें लिखेंगे टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। क्या हो जाएगा, ये किसमें केवल 2x हो जाएगा। अब बी क्वेश्चन करते हैं। बी क्वेश्चन है 80-14। अब अगर इसमें बात करें कि टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन EXPRE+IUN। अब इसमें कितने टर्म हो जाएंगे। देखिए 8 है तो पहला टर्म हो गया 8 ये। उसके बाद माइनस, मैंने क्या कहा था, प्लस या माइनस के द्वारा मतलब सेपरेट होगा। तो एक टर्म तो होगा 8 है और दूसरा टर्म क्या बन जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस आ गया तो दूसरा टर्म बन जाएगा 14। तो इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के दो टर्म हुए, एक 8 है दूसरा 14। अब आइए सी क्वेश्चन देखते हैं। सी क्वेश्चन है 3x² - 10। अब इसमें आपको लिखना है टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। लिखते हैं। अब इसमें कितने टर्म हो जाएंगे, तो पहला तो टर्म हो गया 3x², और उसके बाद हो गया दूसरा टर्म, देखो माइनस से सेपरेट हो रहा है तो इसके मतलब दूसरा टर्म हो जाएगा 10। ये हो गया। आइए डी वाला क्वेश्चन करते हैं तो और समझ में आएगा आपको। डी क्वेश्चन क्या है। डी क्वेश्चन है, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मुझे दिख रहा है 4p² - 2pq + r। अब हम लिखते हैं टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसके कौन कौन टर्म हो जाएंगे, यहाँ लिख रहा हूँ। देखो एक टर्म हो गया 4p², दूसरा माइनस से सेपरेट हो रहा है तो दूसरा टर्म एक 4p² हो जाएगा, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2pq, और यहाँ प्लस से सेपरेट हो रहा है तो तीसरा टर्म क्या हो जाएगा r। इसके 3 टर्म हो गए। अब आइए ई क्वेश्चन देखते हैं। ई क्वेश्चन दिया गया है 8x² + 4x + 1। हम क्या लिखेंगे, टर्म्स ऑफ, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया, इसके टर्म्स लिख रहे हैं। टर्म ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसके क्या टर्म हो जाएंगे लिख रहे हैं। देखो एक टर्म तो होगा 8x², उसके बीच में एडिशन का चिन्ह आ गया तो इसके मतलब ये एक टर्म होगा, एक टर्म ये होगा, एक टर्म ये होगा, तो एक टर्म होगा 8x², दूसरा टर्म 4x, तीसरा टर्म 1। आइए यह क्वेश्चन करते हैं। यह क्वेश्चन है ये क्यूब धन 3a² धन 2a - 3। अब इसके लिखते हैं टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। चलिए टर्म लिख रहे हैं। पहला टर्म क्या होगा, ये क्यूब हो गया, यहाँ लिख रहे हैं। उसके बाद एडिशन आ गया तो इसके मतलब दूसरा टर्म हो जाएगा 3a²। उसके बाद फिर एडिशन हो गया तो तीसरा टर्म हो जाएगा 2a, और चौथा टर्म माइनस आ गया तो इसके मतलब ये हो जाएगा। तो इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मीन्स ए क्यूब धन 3a² धन 2a - 3 के एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन के टर्म्स कौन कौन हुए, ये क्यूब हुआ, ए क्यूब 3a², 2a 3 हो गए। अब उसके बाद आइए जी क्वेश्चन करते हैं। जी क्वेश्चन है, सही से रख लेते हैं। 9x² y - 2x y² z धन xy z। अब इसके क्या लिखते हैं, टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक
एक्सप्रेशन। अब लिखो टर्म्स, पहला टर्म को क्या हो जाएगा 9x²y, उसके बाद माइनस आ गया तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 2xy²z, फिर तीसरा टर्म क्या हो जाएगा xyz, ये तीसरा टर्म होगा। इसके 3 टर्म हुए, पहला 9x²y, फिर 2xy² धन xyz, क्योंकि यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है इसीलिए सब। अब आखिरी क्वेश्चन करते हैं जो कि यच क्वेश्चन है। कौन सा? यच क्वेश्चन है 5a² धन 2x माइनस 2। अब यहाँ लिखते हैं टर्म्स ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। अब इसके टर्म यहाँ लिखते हैं। पहला टर्म क्या हो जाएगा 5a² हो जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा तो दूसरा टर्म क्या होगा प्लस वाला, प्लस के बाद वाला 2x, और तीसरा टर्म क्या होगा यहाँ माइनस है तो इसलिए 2। तो इसके इस एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन मीन्स 5a² धन 2x माइनस 2 के 3 टर्म हुए। पहला टर्म हुआ 5a², दूसरा हुआ 2x और तीसरा 2 हुआ। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन